उत्तर भारत की सर्दियां, मतलब त्योहारों की रौनक, छुट्टियों का मजा, लेकिन साथ ही कोहरे की वो घनी चादर जो जैसे पूरी जिंदगी ही रोक देती है। और सबसे मुश्किल तब होता है जब मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन ही उस धुंध में कहीं गुम हो जाए। ये आवाज जानी पहचानी लगती है ना? सर्दियों में ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए ये घोषणा एक ऐसी हकीकत बन जाती है जो जितनी आम है उतनी ही परेशान करने वाली भी। तो ये समस्या आखिर कितनी बड़ी हो सकती है? अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। हाल ही में पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पूरे 52 घंटे की देरी से चली। जी हाँ, सही सुना, 52 घंटे। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये कोहरा पूरे देश के ट्रेन नेटवर्क को थाम कैसे देता है। देखिए, एक ट्रेन की देरी का मतलब सिर्फ एक ट्रेन की देरी नहीं होता। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जिसका असर पूरे के पूरे सिस्टम पर पड़ता है। सोचिए, एक ट्रेन फंसी तो उसका रैक मतलब डिब्बे अगली ट्रेन के लिए है ही नहीं। क्रू के काम करने के घंटे बढ़ जाते हैं तो उनकी कमी होने लगती है। प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ वो तो बेकाबू हो जाती है और मेंटेनेंस से लेकर केटरिंग तक सब कुछ अस्त व्यस्त। तो सवाल ये है कि रेलवे इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटता कैसे है। चलिए सबसे पहले उनके पारंपरिक तरीकों को देखते हैं, मतलब वो सुरक्षा नियम जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है। रेलवे के ऑफिशियल सर्कुलर्स को देखें तो कोहरे में सुरक्षा का पहला और सबसे जरूरी नियम एक ही है, रफ्तार कम करो। घने कोहरे में ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है उसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर लिमिट कर दिया जाता है। अब रफ्तार कम करना तो बस पहला कदम है। इसके अलावा लोको पायलट को आने वाले सिग्नल के बारे में अलर्ट करने के लिए ट्रैक पर डेटोनेटर्स रखे जाते हैं। डेटोनेटर्स मतलब छोटे पटाखे। इनकी जो जोर की आवाज होती है वो ड्राइवर को एकदम सचेत कर देती है कि भाई आगे सिग्नल है। लेकिन ये तय कैसे होता है कि अब ऑफिशियली कोहरा छा गया है? इसके लिए रेलवे एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का तरीका अपनाता है, जिसे कहते हैं विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट या वीटीओ। ये कुछ नहीं, बस स्टेशन मास्टर के कमरे से 180 मीटर दूर रखी कोई चीज होती है, मान लीजिए कोई खंभा। और जिस पल स्टेशन मास्टर को ये वीडियो दिखना बंद हो जाता है, बस उसी पल कोहरे के सारे सुरक्षा नियम लागू हो जाते हैं। तो क्या इस समस्या का कोई टेक्नोलॉजी वाला समाधान है? जी बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इस लड़ाई में कैसे मदद करती है। और इसमें सबसे पहला हथियार है फॉग सेफ्टी डिवाइस। तो ये फॉग सेफ्टी डिवाइस यानी एफएसडी आखिर है क्या? असल में ये एक जीपीएस बेस्ड डिवाइस है जो लोको पायलट को बस इतना बताता है कि अगला सिग्नल कितनी दूर है। इसकी मदद से ड्राइवर घने कोहरे में भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन कर पाता है। लेकिन यहाँ दो बड़ी लिमिटेशंस हैं। ये डिवाइस सिग्नल का रंग नहीं बता सकता कि वो लाल है, पीला है या हरा, और ना ही ये ट्रैक पर मौजूद किसी रुकावट को देख सकता है। और इन डिवाइसों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। मिसाल के तौर पर अकेले प्रयागराज डिवीजन में 850, झांसी डिवीजन में 52 और आगरा डिवीजन में 376 डिवाइस काम कर रहे हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि रेलवे इस टेक्नोलॉजी को कितनी गंभीरता से अपना रहा है। तो अगर एफएसडी सिर्फ एक हेल्पर जैसा है तो फिर असली गेम चेंजर क्या है? चलिए अब बात करते हैं भारतीय रेलवे के सबसे मजबूत तकनीकी समाधान की, जिसका नाम ही है कवच। कवच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं देता, ये एक्शन लेता है। मतलब अगर किसी भी वजह से लोको पायलट रेड सिग्नल पर ब्रेक नहीं लगा पाता तो कवच खुद ब खुद ट्रेन में ब्रेक लगाकर टक्कर होने से रोक देता है। तो फिर एफएसडी और कवच में असल फर्क क्या है? ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां एफएसडी सिर्फ एक सलाहकार है, वहीं कवच एक रक्षक है। एफएसडी सिग्नल की लोकेशन बताता है तो कवच ड्राइवर के कैबिन के अंदर ही सिग्नल का रंग दिखा देता है। और सबसे बड़ा फर्क, एफएसडी इंसानी भूल को नहीं रोक सकता, लेकिन कवच सिग्नल तोड़ने जैसी जानलेवा गलतियों से बचाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास कवच जैसा इतना जबरदस्त सिस्टम है तो फिर भी हर सर्दी में ट्रेनें घंटों लेट क्यों होती हैं? और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। ये चार्ट एक नज़र में ही पूरी कहानी बयां कर देता है। अगस्त 2024 तक भारत के इतने बड़े रेलवे नेटवर्क का सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा ही कवच से लैस था।
इसका सीधा मतलब है कि 97% नेटवर्क पर ये सुरक्षा कवच अभी भी मौजूद नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लागत। 1 किलोमीटर ट्रैक पर कवच लगाने का खर्च करीब 50 लाख रुपए आता है। तो जाहिर है इतने बड़े खर्च की वजह से ही इसे पूरे देश में लगाने की रफ्तार काफी धीमी है। चलिए अब इस कहानी का रुख उन लोगों की तरफ करते हैं जो इस समस्या से सीधे तौर पर जूझते हैं, यानी कि यात्री। अगर कोई इस अंतहीन देरी में फंस जाए तो उनके अधिकार क्या हैं? कभी कोहरे के कारण घंटों तक ट्रेन में फंसे हैं? हम सब जानते हैं कि ये कितना मुश्किल और थका देने वाला अनुभव होता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, रेलवे का नियम बिल्कुल साफ है। अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा लेट है तो टिकट कैंसिल करके पूरा रिफंड पाया जा सकता है। और ये नियम कन्फर्म्ड आरएसी और वेटिंग लिस्ट सभी तरह के टिकटों पर लागू होता है। रिफंड के अलावा भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, खासकर राजधानी, शताब्दी या दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में। अगर ट्रेन 2 घंटे से ज़्यादा लेट है तो रेलवे की तरफ से मुफ्त खाना और पानी भी दिया जाता है। इसके साथ ही स्टेशनों पर वेटिंग रूम का इस्तेमाल और एसएमएस के जरिए ट्रेन की स्थिति पर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो बात साफ है, भारत के पास कोहरे को मात देने का कवच तो मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कवच को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का यह सफर आखिर कितना लंबा है। पर यह सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती है। तो चलिए आज इसी समस्या की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही है कि आखिर घने कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग क्यों जाता है? और इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रेनें धीरे चलती हैं। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो सीधे सीधे रेलवे की सेफ्टी से जुड़ी है। देखिए, रेलवे के लिए कोहरा सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। और जैसे ही ये दुश्मन दस्तक देता है, पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है, जहां हर एक फैसले का सिर्फ एक ही मकसद होता है, हर हाल में सुरक्षा। होता ये है कि जैसे ही विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता कम होती है, रेलवे को बहुत सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है स्पीड पर पाबंदी लगाना। और ये सिर्फ लोको पायलट का फैसला नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरे रूट पर इसे अनिवार्य कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की गुंजाइश ही न बचे। एक ट्रेन की देरी से कई मुश्किलें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। ट्रेनों का आना जाना अनियमित हो जाता है, लोको पायलट के काम के घंटे बढ़ जाते हैं, जिससे क्रू की कमी होने लगती है। कोचों की मेंटेनेंस का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इन डिवाइसेस तक ही नहीं है, सिग्नलिंग सिस्टम में भी एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव किया गया है। देखिए, पहले ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में 2 स्टेशनों के बीच सिग्नल के आधार पर कई ट्रेनें एक साथ चल सकती थीं, लेकिन अब कोहरे के दौरान मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिस्टम अपनाया जाता है। इसमें 2 स्टेशनों के बीच ट्रेनों की संख्या को सीमित कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की टक्कर का खतरा कम से कम हो। इसके अलावा विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए भी कई छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार कदम उठाए गए हैं। जैसे सभी सिग्नल और वार्निंग बोर्ड पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, जो रोशनी पड़ते ही चमक उठती है। सिग्नल आने से पहले ट्रैक पर चूने से मार्किंग की जाती है और हर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर तेज चमकने वाली एलईडी लाइट्स लगाई जाती है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पूरी लड़ाई की असली रीढ़ तो वो लोग हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं, रेलवे के कर्मचारी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो हर पल सुरक्षा को यकीनी बनाते हैं। सर्दियों में एक बहुत ही अहम काम होता है जिसे कहते हैं कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग। इसमें होता यह है कि पेट्रोलमैन पूरी सेफ्टी गियर के साथ रात के अंधेरे में पटरियों की पैदल चलकर जांच करते हैं। वो देखते हैं कि कहीं ठंड की वजह से पटरियों में कोई दरार तो नहीं आ गई, और उनके पास एक जीपीएस डिवाइस भी होता है, जिससे कोई भी गड़बड़ी दिखने पर वो फौरन पास के स्टेशन को खबर कर देते हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लोको पायलट की। उन्हें कोहरे में ट्रेन चलाने की खास ट्रेनिंग तो मिलती ही है, साथ ही उन्हें ये अधिकार भी दिया जाता है कि वो अपनी सूझबूझ और अनुभव के आधार पर हालात को देखते हुए ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करें, क्योंकि सच तो यही है कि कम रोशनी में उनका विवेक ही सबसे बड़ा सेफ्टी टूल बन जाता है। और ये इंसानी सूझबूझ सिर्फ लोको पायलट तक ही सीमित नहीं है। हर स्टेशन पर मौजूद स्टेशन मास्टर भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो लगातार विजिबिलिटी टेस्ट करते रहते हैं ताकि कोहरा कितना घना है इसका सही अंदाजा लग सके।
और इसी के आधार पर फिर ट्रेनों के ऑपरेशन से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक ही है। एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता, एक ऐसा सिद्धांत जो हर फैसले के पीछे होता है। सुरक्षा सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट। और ये सेफ्टी सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। कोई भी क्रू मेंबर मेडिकल जांच पास किए बिना ट्रेन नहीं चला सकता। सभी को कोहरे के लिए खास ट्रेनिंग मिलती है। इंजनों और कोचों की बारीकी से जांच होती है और ये भी पक्का किया जाता है कि क्रू को काम के बीच आराम करने का पूरा वक्त मिले। तो अगली बार जब कोहरे की वजह से ट्रेन थोड़ी लेट हो तो शायद हम सब इस पूरी कहानी को, इस पूरी मेहनत को एक अलग नज़र से देखेंगे। लेकिन एक सवाल फिर भी बना रहता है कि मौसम की इन लगातार चुनौतियों के बीच टेक्नोलॉजी और इंसानी सूझबूझ के इस तालमेल के बाद रेलवे का अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा।